अस्सलाम वालेकुम। खवातीन की सेहत होगी तो घर चलेगा। खवातीन का फर्टिलिटी लेवल ठीक होगा तो ये नस्ल आगे बढ़ेगी, घरों में खुशियां आएंगी। ये खातून सेहतमंद होगी तो पूरा घर सेहतमंद होगा, पूरे घर को संभालेगी। खवातीन में बड़ी डिफरेंट किस्म की बीमारियां भी आती हैं, तो क्यों ना आज इन सब को डिस्कस करने के लिए हमारे पास कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर वर्दा सिकंदर साहिबा मौजूद हैं। वेलकम जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड ब्लेस्ड टू हैव कि सर आपके साथ जो है वो पॉडकास्ट कर रहे हैं। थैंक यू जी। अच्छा, एक तो खवातीन बहुत सारी अभी भी घबराती हैं, अपने मसले मसाइल को बताने में शर्माती हैं कि क्या करें। तो इसमें पहले कैटेगराइज करें ना कि कौन कौन से ज्यादा खवातीन के जो इश्यूज हैं जो कि हमारी सोसाइटी में ज्यादा है। सर सबसे पहले तो ना हमारे यहाँ एक नॉर्म बना हुआ है कि गायनाकोलॉजिस्ट के पास आपने तब भी जाना है जब आपकी शादी हो जानी है या तब आपको कोई मसाइल आ रहे हैं। उससे पहले एक जो रिचुअल सेट है कि गायनाकोलॉजिस्ट के पास आपने जाना है तो पता नहीं क्या ही मसला होगा। जबकि जब आपका पुबर्टी स्टार्ट होता है तब से मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, आपका साइकिल शुरू में ज्यादा अनस्टेबल होता है क्योंकि कम उम्र आजकल जैसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो शुरू में ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो जिसकी वजह से हम डिस्कस करने से बहुत ज्यादा घबराते हैं। जबकि इस पे बात करेंगे, ह्यूमैनिटी इज फ्रॉम वुमेन्स। ठीक है, तो खवातीन जो है जब इस पे बात करेंगी, बच्चियां छोटे होते, मेरे पास क्लिनिक पे बहुत सारी बच्चियां आती हैं, वो आके बताती हैं कि हमारे घर नहीं पता कि हम आए हैं आपके पास और ये हार्मोनल प्रॉब्लम आ रहा है, फेशियल, ये इस डर से कि जो है वो लोग क्या कहेंगे। लोग मुझे कहते हैं जी कि हमें पता चला है कि हमारी जो होने वाली बहू है तो वो तो डाइटिशियन के पास पीसीओएस की लिए वो प्लान उसने लिया था, बाकी किया था, तो हम तो अब बड़े रिलक्टेड हैं कि उसको अपनी बहू बनाएं ना बनाएं। यहाँ तक ये मैं विटनेस हूँ, लोगों ने मुझे पूछा है, तो मैंने फिर उन्हें पूरा बताया, समझाया कि आपको डरने वाली कोई बात नहीं। ये वो चीजें हैं कि जो हो सकता है कि आपके घर में भी हों। ये कोई ऐसी अनहोनी चीजें नहीं है। अगर उसने प्रॉपरली इसको एड्रेस कर लिया है तो ये ब्लेसिंग है। अच्छा, एक तो उसमें आ गया कि जो पीसीओएस का लफ्ज आजकल बड़ा आ रहा है जी, कि पीसीओएस में वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसमें छोटे छोटे ओवरी के अंदर एक सिस्ट बन जाती हैं विद पैसेज ऑफ टाइम। वो फिर आपकी फर्टिलिटी को भी इफेक्ट करती हैं। उससे हार्मोनल साइकिल डिस्टर्ब होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। तो इसकी निशानियां क्या है, कैसे किसी खातून को पता चले कि उसको पीसीएस हो चुका है? सबसे पहले तो ये चीज हमारे पास आ जाती है, आपका वजन जो है वो टिपिकली जरूरत से ज्यादा बढ़ेगा और एकदम बढ़ेगा। ठीक है, लोअर एब्डोमेन में हर टाइम आपको इस तरह दर्द होगी जिस तरह जो है वो साइकिल आपकी इनिशिएट। फेशियल ग्रोथ, एंड्रोजन हार्मोन जो कि मर्दों में प्रेजेंट होता है, आपको बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे लगेंगे कि जो मर्दों में कॉमन चीज है। औरतें बुच्छा नहीं गड़ोती हैं। बिल्कुल जी, औरतों की मूछें निकल आती हैं, औरतों की में दाढ़ी जो है वो निकलने के, उसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे जरूरत से ज्यादा मोटे बालों का आ जाना। उसके अलावा एक्नी एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम देखा जाता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग्स। ठीक है, मतलब लड़कियां जो है वो कहती हैं कि रात को ऐसे दिल करता है कि और कुछ नहीं मिला तो चीनी के 2 चम्मच ही खा लो, और वो उसमें जो है वो सुकून महसूस। और उसके अलावा सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि आपकी साइकिल अब नॉर्मल हो जाती है। यहाँ एक चीज बहुत जरूरत है बताने की, हमारे यहाँ हम लोग अब नॉर्मल साइकिल समझते हैं या फिर एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ पीरियड्स हैं, या फिर जो अब हमारे पास 3 स्टेजेस हो सकती हैं पीसीओएस में, या फिर एब्सेंस भी हो सकती है, फ्लो कम है, साइकिल करेक्ट नहीं है। तो इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन है तो दैट मीन कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं या प्रोन टू डिस्टर्ब है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये कोई भी सिम्टम आता है तो बच्चियों को बजाय शर्माने के फौरी तौर पे क्या उनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन के पास जाना चाहिए? किसके पास जाना चाहिए? देखिए, जो हमारी बॉडी है ना, ये ऑर्गेनिक जो है वो नेचर उसके तौर पे बनी हुई है। अब क्या होता है कि इनिशियली सबसे पहले तो आपको जरूरत है आप डाइटरी करेक्शंस करें। इन्हीं प्राइमरी कॉजेज पे अगर बात की जाए तो वो खुराक ही नहीं ठीक होती। समटाइम्स हम 5 फूड ग्रुप्स ले रहे होते हैं, रिफाइंड कार्ब्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ट्रांस फैट्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इनिशियल बेस पे अगर आप अपनी डाइट सेट कर लेते हैं, सीड साइकिलिंग बड़ा जबरदस्त जी ट्रीटमेंट है, आप वो कर लें, डाइट के अंदर इनोसिटोल, ठीक है, ये वाली चीजें इस्तेमाल कर लें तो इससे बहुत हद तक चीजें बेहतर हो जाती हैं। वजन कम हो जाए तो एटलीस्ट कंट्रोल फेज में आ जाती हैं। तो उसके अलावा अगर कोई ऐसी लड़की है कि
जिसकी कॉम्प्लिकेशन जरूरत से ज्यादा बढ़ गई हैं, तो उसको फिर गायनाकोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट दोनों की एडवाइसेस की जरूरत है, ताकि उसकी हेल्थ पे भी ना इम्पेक्ट आए और साथ साथ उसका ये जो प्रॉब्लम है वो बेहतर तरीके से बेहतर हो सके। आमतौर पे तो ये है कि आप किसी भी जाएं डॉक्टर के पास, उसने फौरन ग्लूकोफेज लिख देनी होती है। तो ये बच्चियों को वो उसका मतलब क्या है? अब मैं उसको कहता हूँ कि ओके, डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया कि आपको शुगर की दवाई देनी है। लड़की कहेगी मुझे शुगर नहीं है। भाई शुगर नहीं है, डॉक्टर ने आपको ग्लूकोफेज दी है। ग्लूकोफेज इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए है, वो आपकी शुगर की दवाई है। इसका मतलब है कि जो चीज ने जिसने डायबिटीज करनी है वो आपको स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल प्री डायबिटीज प्री फेज जो है डायबिटीज वो हो चुकी है, आपने उसको वो दी है। अब उसके लिए जो एक डाइट प्लान और लाइफस्टाइल एक डायबिटिक पेशेंट वाला है या प्री डायबिटिक पेशेंट वाला है जिससे वो रिवर्स करता है, अगर आप हेल्दी वे से 4 से 5 किलो वजन कम करें और वो वाली फूड लें जिसके अंदर लो कार्ब वाली और बैलेंस प्रोटीन और अच्छी फाइबर के साथ और सीड साइकिल के साथ करें, तो बगैर मेडिसिन के भी वो एड्रेस हो सकती है। एग्जैक्टली बिल्कुल, क्योंकि जो पीसीओएस है ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ठीक है, और ये कोई बीमारी नहीं, वक्ती तौर पे आपकी बॉडी के अंदर कंडीशन हुई है, आप उसको बेहतर तरीके से अपना वजन कम करें, क्योर करें तो ठीक। और एक बहुत बड़ी मिथ हमारे पास आती है, पीसीओएस वाली लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं हो सकती या कंसीव नहीं कर सकती। इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। अगर आप अपना पीसीओएस इनिशियल फेज पे ही कंट्रोल कर लेते हैं, उसको फिब्राइड्स होने से बचा लेते हैं, उसके अंदर आपकी वो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, इनफर्टिलिटी और फेब्राइड, इसका क्या पीसीओएस के साथ रिलेशन है? देखिए, अगर पीसीओएस है, शुरू में वो पानी वाली थैलियां होती हैं, ठीक है, अगर वो पड़ी रहेंगी, आप अपनी खुराक ठीक नहीं करेंगे, अपना लाइफस्टाइल बेहतर नहीं करेंगे, तो वही उसके अंदर जो है वो पस वाले सेल्स जो है वो बनने लग जाएंगे। जब पस भी अनकंट्रोल्ड रहेगी, बहुत अरसे तक एमेनोरिया भी रहेगा, तो जो ब्लड डिटॉक्सिफाई है वो उसके अंदर इकट्ठा होता रहेगा, तो वो एक जड़ों वाली सिस्ट जो है वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगी, जिसको हम फिब्राइड्स कहते हैं, और कल को वो कैंसर्स भी कॉज कर सकती है। लेकिन जबरदस्त बात यह है कि अगर आप इनिशियल फेज पे कंट्रोल कर लेते हैं तो वो फिब्राइड्स में कन्वर्ट नहीं होती है। तो क्या जब फेब्राइड हो गई है, क्या इसका कुछ सर्जिकल सोल्यूशन है ये, या ये भी लाइफस्टाइल से ठीक हो जाती है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि सिस्ट का साइज कितना है। अगर सिस्ट जो है वो 8 mm तक है, तो फिर तो होता है कि आपको थ्रू सर्जरी ही जो है उसको बेहतर है। आप जल्दी अपनी बॉडी से एक ऐसी चीज आ गई है जो आपके जिस्म का हिस्सा नहीं, तो आप उसे खत्म करा दें। लेकिन अगर सिस्ट का साइज बहुत छोटा है, अभी शुरुआत है, और आप उम्र के उस हिस्से में है जिधर आपकी इम्यूनिटी बेहतर है, आप पे इतने स्ट्रेस फैक्टर्स नहीं, तो बिल्कुल आप खुराक से भी इसको बेहतर कर सकते हैं। कौन सी खुराक? देखें, एक खुराक ने तो पीसीओएस में कमाल कर दिया है, वो खुराक है कीनवा। जी हाँ, कीनवा। बच्चियां खास तौर पे जब उन्हें कहा जाता है कि आपने पास्ता नहीं खाना, आपने फास्ट फूड जरा कम कर देनी है, ड्रिंक्स नहीं लेने, लो कार्ब डाइट पे आना है, तो उसको हमें अल्टरनेट भी तो कुछ देना पड़ेगा। वो अल्टरनेट देने के लिए कीनवा एक जबरदस्त फूड है। कीनवा को आप बॉयल करके उसको घर में रख लें, बॉयल करके पानी ड्रेन करें, उसको छोटे छोटे उसके एक कप जैसे ना एक ट्रे के अंदर रख लें सारे, और उसको फ्रीज कर दें, निकालें, अगले दिन वो सारे उखाड़ें, आपकी छोटी छोटी एक एक सर्विंग बन जाएगी। डेली आपने कभी नाश्ते में उसको अंडा मिक्स करके आमलेट बना सकते हैं सब्जियां डाल के, कभी आपको दोपहर को आप सैलेड काटा उसके अंदर किनवा शामिल कर दिया, कभी आप खाने के अंदर चावल की तरह आपने खा लिया, कभी आपने उसको रोटी की जगह खा लिया, कभी आपने जैसे आपका कुछ सालन बना उसके अंदर डाल दे, थोड़ा पका लें, तो वो आपकी एक पुलाव बन जाएगा। कभी दाल के साथ करें, वो खिचड़ी बन जाएगी। रात को आप वैसे स्टिर फ्राई वेजिटेबल्स करें, साथ को स्टेक लें, को शामी लें, साथ कीनवा रख लें। तो जो बच्चियों ने कीनवा खाना शुरू कर दिया और साथ सीड साइकिल किया, बहुत जल्दी उनको ये पीसीओएस का मसला हल होता चला गया। इसके अलावा हमें कुछ और टिप्स बताएं, क्या वॉक और एक्सरसाइज जो है या बाकी जो एक्टिविटी है, क्या वो भी इस दौरान करनी चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल, एक्सरसाइज बड़ा ज्यादा रोल प्ले करता है। जितनी आपकी ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होती है, कि मैंने बहुत सारी अपनी पेशेंट्स देखी जिनके अंदर एमेनोरिया हो चुका था पीसीओएस की वजह से। एमेनोरिया को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सारे हो सकती है खवातीन ने ना पता हो। एमेनोरिया होता है कि पीसीओएस की वजह से एब्सेंस ऑफ पीरियड्स रुक जाते हैं। तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज, बटरफ्लाई एक्सरसाइजेज है, उससे क्या होता है, हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, आप ज्यादा
कार्डियो करते हैं, आपका लोअर एब्डोमेन फैट कम होता जाता है। ओवरीज अच्छा, के बहुत सारी हमारी ना बहुत सादा सी खवातीन भी हैं, उन्हें कार्डियो का ये नहीं पता। क्या आप सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं ऐसी वर्जन जिससे आपको सांस चढ़े या क्या बिल्कुल करें सिंपल, थोड़ा? आप घर में तपड़ी लगा रहे हैं, हाँ, ठीक है, ये बेहतरीन कार्डियो है, हाँ। ठीक है। आप भाग भाग के हम्म, वाइपर जो है वो लगा रहे हैं, सिंपल ये कार्डियो है, जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज होता बूस्ट है। होता है और उसके साथ साथ ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ती है, हमारे हेल्दी हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, और जो जिस्म में टॉक्सिन से मुराद कि आजकल हम बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं जो हमारी जिस्म की जरूरत नहीं है, तो वो जाके मेटाबोलाइज नहीं होती हैं, बल्कि वो टॉक्सिन्स की शक्ल इख्तियार कर जिस्म लेते को हैं। डिटॉक्सिफाई करें, कैसे करें आपको पता है? आम तौर पे जब आप डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, आप क्या करते हो? आप कहते हो जी एक खीरा काटें, पानी के अंदर डालें, साथ उसके पुदीने के थोड़े से पत्ते लें, एक लीमू उसी में काट के डालें, साथ में पानी पीते रहें, जिस्म को डिटॉक्सिफाई करेगा। लेकिन याद रखें, जिस्म को सबसे ज्यादा डिटॉक्सिफाई करता है फास्टिंग, रोजा। जनाब कैसा रोजा? एक तो अब गोरों ने ये बना दिया ना 16 घंटे का रोजा, ठीक है, उसके अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, जिस्म भी डिटॉक्सिफाई होता है। लेकिन कभी कभार ओमेड कर लिया करे, 1 मील ए डे। देखने में बड़ा मुश्किल है, लेकिन बाकी आप पानी पीते रहें। तो जब आप 6 से 7 घंटे होते हैं, तो 6 से 7 घंटे के बाद आपके जिस्म के अंदर जो फूड खाई हुई है वो शुगर खत्म होना शुरू होती है, और उसके बाद बारी आ जाती है ग्लूकोजन की, जो रिजर्व फूड है वो यूज होती है। 15 से 16 घंटे गुजरते हैं तो फिर ट्राइग्लिसराइड की चर्बी की बारी आती है। इसके बाद जब 20 घंटे गुजर जाते हैं ना, तब बारी आती है आपके जिस्म को डिटॉक्सिफाई करने की। जिस्म के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो खत्म हो जाती है, जिस्म के अंदर कैंसर सेल खत्म हो जाते हैं, और तो और जिस्म के अंदर जो स्टेम सेल्स हैं, जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, जो कि ये करते हैं कि आपके जिस्म के जो डैमेज टिश्यू है उसको बनाते हैं, तो फिर वो बनना शुरू हो जाते हैं, बॉडी रिपेयर होना शुरू हो जाती है, और इसके अंदर पीसीओएस का अमल भी बड़ी तेजी के साथ ठीक होता है। तो हफ्ते में एक दफा 1 मील ए डे वाली फास्टिंग भी कर लें, तो आपके जिस्म को डिटॉक्सिफाई भी करेगी और इस मसले से आपको बचाए भी। डॉक्टर वर्दा, हमें कोई और टिप भी बताएं कि जो खवातीन जो है ना वो, ताकि इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें कि यहाँ और को आप मेडिकली या फिजिकली या खुराक वाली को ख़ास चीज़ हमें बताएं। क्या खवातीन इससे साथ जो वो जो स्लाइस है और वो जो ब्राउन ब्रेड है वो खाती रहें, कि वो छोड़ देने, अंडे उंडे खा ले कि ना खा ले? देखिए, मैं बड़ी आसान से छोटी सी टिप्स दूंगी। जितनी चीजें सफेद आटे से बनी हुई हैं, जितनी चीजें मैदे से बनी हुई हैं, जिसमें हमारे पास पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, वाइट ब्रेड आ जाती है, आपने सारी वाइट चीजों को, वाइट चीनी को क्रॉस कर देना है, और जितनी ब्राउन चीजें हैं उन सबको अपनी चीजें जो है वो अपनी रूटीन में इंक्लूड कर लेना है। उसके अलावा एक चीज, जितनी चीजें चे से स्टार्ट होती हैं, चावल, चीनी, चिकनाई, चने की दाल और और चुगलखोर बड़ा गोश्त, बिल्कुल ये जो है वो सारी चीजें अवॉइड करें। आप अपनी रूटीन से, ब्राउन राइस का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सफेद चावल चूंकि वजन ज्यादा बढ़ाते हैं, उस फेज में हमारा पहला फोकस होना चाहिए वजन कम। और इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, इसको ना ही आप लोग समझे कि हमें तो ना जाने कितनी बड़ी बीमारी हो गई है जिसपे हम बिल्कुल बात भी नहीं करें। ये बिल्कुल ठीक हो सकती है, छोटी छोटी आपकी आदत है, आपका लाइफस्टाइल है। अब वो गलत लाइफस्टाइल 18 साल का था, तो अब वो 1 साल में ठीक नहीं हो सकता, उसको 1-2 साल लगेंगे, लेकिन वो बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए बस तहम्मुल से जब भी आप न्यूट्रिशनल कोई भी ट्रीटमेंट लें, हमारे यहाँ पता क्या होता है कि 1 हफ्ता चीज की छड्डो यार, मिन्नू तो फर्क ही नहीं पै रहा, आप छोड़ो गोलियां खा लें। तो जब आप गोलियां खाने के लिए अपने लिए वक्त निकालेंगे, तो फिर गोलियां आपको बड़ी लंबी उम्र तक खानी पड़ेंगी, और उसके साथ और गोलियां। जबकि आपका जिस्म जो है वो खुराक ऑर्गेनिक बना हुआ है, ऑर्गेनिक चीजें आप जितनी डालेंगे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, और आपकी सेहत को अपने मुताबिक की चीजें मिलेंगी, तो वो मजीद बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी, बीमारी के साथ आपकी सेहत कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। ले जी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो खवातीन और बच्चियों को मुख्तलिफ मसाइल थे वो उसको हल करने के लिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। खुश रहें, आबाद रहें, बहुत बहुत शुक्रिया।